अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं एफडी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज के अंदर ये आज हम टॉपिक 7 डिस्कस करेंगे जो कि स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब ये टॉपिक पार्ट्स में आपको मिलेगा, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है। स्ट्रक्चर को समझना आसान नहीं है, काफ़ी सारी इसमें डिफिकल्ट चीज़ें हैं जो आपको समझने में टाइम लगेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को मैं थोड़ा ये बड़ी वीडियो होगी तो आपने बहुत ईजी होकर इसको समझना है अच्छे से, ताकि आपको स्ट्रक्चर की समझ आ सके। जो आप स्ट्रक्चर में गलतियां करते हैं वो सारी गलतियां इसमें आपकी दूर हो जाएंगी अगर आपने इस वीडियो को इस स्ट्रक्चर की सीरीज को अच्छे से वॉच कर लिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको कुछ एब्रीवेशंस का पता होना चाहिए जो आप यूज करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रक्चर मैपिंग। यानी कि स्ट्रक्चर को मैप करने के दौरान जो जो चीजें आपको यूज करनी है, जो एब्रीवेशंस, जो नाम आपको याद करने हैं, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ड्राइंग टेम्पलेट के अंदर स्ट्रक्चर की बेसिक टर्म्स बताऊंगा, फिर उसको मैं एडवांस में शिफ्ट करूंगा। ठीक है, इसी तरह बेसिक से एडवांस में स्ट्रक्चर को लेके जाऊंगा ताकि आप हर तरीके से समझ सकें कि मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करनी किस तरह है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट में कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। नंबर 1 एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक बड़ा स्ट्रक्चर मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर इस बड़े स्ट्रक्चर के इनसाइड होता है और इसी इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलकर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मार्केट में फॉर्म होता है। ठीक है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर से ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये टू टाइप की जो स्ट्रक्चर की जो टू टाइप्स हैं ये आपने हमेशा याद रखनी है, आप इनको भूलना नहीं है, ताकि आप आगे जाके मार्केट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, स्ट्रक्चर को अच्छे से मार्क कर सकें। उसके बाद कुछ एब्रीवेशंस हैं जो आपने यूज करनी होती है मार्केट में। एक है बॉस। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर इसको बॉस कहा जाता है, जिसकी कंप्लीट एब्रीवेशन है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और इसको आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन भी कह सकते हैं। जो बॉस का साइन होता है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन होता है, ये आप याद रखिएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, चौक इसकी शॉर्ट फॉर्म है और कंप्लीट इसका जो नाम है चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब कुछ लोग इसको चौच कहते हैं, कुछ इसको चौक कहते हैं। ठीक है, कोई के का यूज करते हैं, कोई सी एच का यूज करते हैं। तो नो मैटर, आपने मार्केट में बिहेवियर देखने, नामों में कुछ नहीं रखा और कलर्स में कुछ नहीं रखा। ठीक है, आपको मार्केट का बिहेवियर पता होना चाहिए, तो हम वो सीखने जा रहे हैं। अच्छा, चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ट्रेंड रिवर्सल का साइन बताएगा, यानी कि अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मार्क करने हैं, और अगर ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वहां पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिलेगा। जब तक स्ट्रक्चर बुलिश स्ट्रक्चर हो या बीरिश स्ट्रक्चर हो, उसमें आपको जब तक मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिलता तब तक आपका ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, और जैसे ही किसी पॉइंट पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है तो आपका ट्रेंड वहां से रिवर्स हो जाता है। ये बेसिक टर्म्स हैं, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जाके आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अगर मार्केट में आप देखें यूं मार्केट बाय साइड ऊपर जाती है और ये जो लो बनाती जा रही है मार्केट, ये प्रोटेक्टेड लो है। अगर ये हाई ब्रेक हो रहा है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, यानी ट्रेंड बार बार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन। अब अगर ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है और एकदम से जो करंट आपका मेन लो बना हुआ है वो टूट जाता है, तो एक जब मेन लो बाई की तरफ से सेल की साइड टूटेगा भाई, तो ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है, यानी मार्केट अब यहाँ से रिवर्स हो सकती है। तो ये इसको आप एज अ ट्रेंड रिवर्सल के नाम से यहाँ मार्क करेंगे कि ये हमारा एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी और मार्केट डाउन साइड पे दोबारा से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड पे होने के बाद ट्रेंड नीचे की तरफ कंटिन्यू हो चुका है। अब यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। ये मैं बिल्कुल नॉर्मल आपको बेसिक इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये चीजें बाद में स्ट्रक्चर के दौरान आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी का पार्ट है। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं, ये लिक्विडिटी के लिए भी यूज होता है और स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए भी इंड्यूसमेंट का सहारा लिया जाता है। इंड्यूसमेंट के बगैर आपका स्ट्रक्चर ठीक मार्क नहीं हो सकता। इंड्यूसमेंट ही आपके इंटरनल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के दरमियान आपको डिफरेंस बताता है। जो फर्क है इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के दरमियान, वो इंड्यूसमेंट की वजह से आपको पता चलता है। अगर आप इंड्यूसमेंट को सही नहीं समझते तो आपका स्ट्रक्चर कभी भी सही मार्क नहीं हो सकता। तो इंड्यूसमेंट को आपने अच्छे से समझ लेना है, ये आगे जब मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आप स्ट्रक्चर के अंदर कोई गलती ना करें। जब तक आपका स्ट्रक्चर ठीक मार्क नहीं होगा, मेरे ख्याल से आप मार्केट में अच्छे से ट्रेड कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपका ठीक नहीं है, डायरेक्शन ठीक नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अब एक चीज यहाँ मिसिंग है, टाइप्स ऑफ ट्रेंड, मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको वो भी समझ आ जाए। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ ट्रेंड कौन सी होती हैं, ये तो हर बंदे को पता है, जो भी हर ट्रेडर, नया ट्रेडर भी मार्केट में है तो उसको ये चीज पता होगा कि टाइप ऑफ ट्रेंड कितनी तरह के हैं। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं भाई मार्केट में। नंबर 1 आपका होता है अप ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड। नंबर 2 आपका होता है जी डाउन ट्रेंड, और नंबर 3 आपका होता है साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, साइडवेज ट्रेंड। अब ये 3 तरह के ट्रेंड होते हैं मार्केट के अंदर। अब इनको समझने के लिए सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, इस ये जो मेरे पास स्पेस पड़ी है मैं आपको समझा देता हूँ। अब ट्रेंड क्या होगा, नीचे से मार्केट अप साइड पे जाएगी और इस तरह लोअर लो, लोअर हायर हाई और लोअर हायर लो बनाती हुई ऊपर जाएगी, यानी कि आपको मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अप साइड पे दिख रही होगी। ठीक है, प्रॉपर मार्केट
अप साइड मूव करेगी, इसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। और अगर आप देखते हैं डाउन साइड पे कैंडल्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा मार्केट डाउन साइड पे आपको लोअर लो बनाती हुई दिख रही है, तो ये आपका एक डाउन ट्रेंड होता है। साइडवेज में क्या होता है, साइडवेज में सिंपल मार्केट एक रेंज बनाती है, ना अप साइड जाएगी ना डाउन साइड जाएगी, और एक रेंज में मार्केट घूमेगी, तो इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। अब ये बहुत बेसिक चीज है, समझाने की जरूरत नहीं है, ये आगे जाके जब हम स्ट्रक्चर को सीखेंगे तो आपको खुद ये चीजें समझ आ जाएंगी। अच्छा, थर्ड पार्टीशन को समझ लेते हैं। हायर हाई, ठीक है, एच एच हायर हाई, एच एल हायर लो, एल एच लोअर हाई और एल एल लोअर लो। अब ये क्या चीजें हैं, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा साइड पे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम अप ट्रेंड की बात कर लेते हैं। अप ट्रेंड में आपको पता है कि मार्केट डाउन साइड से अप साइड को मूव करती है, और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से मार्केट एक लॉन्ग टर्म के लिए एक सेल का मूव लेती है। अब जिस पॉइंट से मार्केट सेलिंग में आई होती है, जो जिस पॉइंट से मार्केट सेल साइड पे मूव हुई है, उस पॉइंट को हम कहेंगे बुलिश मार्केट के अंदर हायर हाई, ठीक है। यानी एक हाई से दूसरा हाई ऊपर बना, तो इस हाई से भी ऊपर जो हाई बनेगा हम उसको कहेंगे हायर हाई, और फिर इस हाई से नीचे जो लो बनेगा इसको हम कहेंगे हायर लो। और दोबारा जब मजीद पिछले हाई को ब्रेक करके एक हाई बन जाएगा तो हम इस हाई को कहेंगे हायर हाई, और दोबारा मार्केट डाउन आएगी किसी भी स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ आगे एक लो बनाएगी तो इसको हम कहेंगे हायर लो, और अगेन मार्केट यहाँ पे हायर हाई फॉर्म करेगी। अब मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन अगर आपको हो तो आप उसमें ये कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। तो ये आपका हायर हाई का लेवल होगा, और अगर हम नीचे यहाँ पे लिखें तो ये हमारा हायर लो का पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अगेन बाय साइड पे रिवर्सल लिया है। अगेन अगर आप देखें तो इस जगह के ऊपर ये वाला जो हमारा लेवल है ये हमारा हायर हाई होगा, और अगर इसको हम उठा के यहाँ रख देते हैं तो सेम ये चीज हमारी हायर लो में शिफ्ट हो जाएगी, और अगेन जो मार्केट एक हाई बनाएगी ये हमारा हायर हाई होगा। इस तरीके से अप ट्रेंड के अंदर मार्केट हायर हाई बनाती है और हायर लो बनाती है, ये हमें ये साइन मिलता है कि मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। सेम अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे पास एक हाई बनता है, जिसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर एक लो बनता है, दोबारा मार्केट अप साइड पे मूव करती है, अगेन उसी लो को ब्रेक करती है, फिर एक हाई बनाएगी, अगेन उस लो को ब्रेक करेगी। तो ये हमें साफ नजर आ रहा है कि मार्केट डाउन साइड पे जा रही है। तो जब मार्केट डाउन साइड पे जा रही होती है तो यहाँ पे हमारे पास लोअर हाई बनता है, ठीक है, यानी कि हर लो के बाद एक हाई बन रहा है, ये लो बना फिर हाई बना, फिर लो बना फिर हाई बना, तो ये वाला हमारा लेवल होगा लोअर हाई का, और हर लो के बाद जो लो बन रहा है उसको हम कहेंगे लोअर लो, ठीक है, एल एल के नाम से हम इसको मार्क करेंगे लोअर लो। ये हमारा लोअर लो का लेवल है। अब अगेन अगर हम इसको यहां लिख दे तो ये हमारा लोअर हाई का लेवल है, और अगर हम इस नीचे वाले लोअर लो को यहां ले आए तो ये हमारा लोअर लो का लेवल है। अगेन हम लोअर हाई को उठा के यहां रखेंगे तो ये हमारा अगेन लोअर हाई का लेवल है, और अगेन जो एक मार्केट लो लगाएगी ये हमारा लोअर लो का लेवल है। तो इस तरीके से मार्केट जो डाउन साइड पे मूव करती है इसको हम लोअर 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 हाई के नाम से मार्क करते हैं, ताकि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि मार्केट हर लो के बाद एक लो बना रही है और हर हाई के बाद एक नया लो बना रही है, ठीक है। अब ये जो हाई पिछले हाई से नीचे होता है उसको हम लोअर हाई कहते हैं, और जो हाई पिछले हाई से ऊपर होता है उसको हम हायर हाई कहते हैं। इस तरीके से हायर हाई और हायर लो की जो कॉम्बिनेशन है आपको ट्रेंड के हिसाब से समझ आनी चाहिए, तभी जाके आप मार्केट में स्ट्रक्चर को अच्छे से मार्क कर सकते हैं। उम्मीद है ये जो एब्रीवेशंस का क्राइटेरिया था सारा आपको समझ आ गया होगा, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर बताए। दोबारा एक बार बता देता हूँ, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है ये एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है, और उसके इनसाइड जो मार्केट घूम रही होती है वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और इंटरनल स्ट्रक्चर से मिलकर ही एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बनता है। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आप मालूम करते हैं वो इंड्यूसमेंट के जरिए से आपको पता चलता है। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेंड रिवर्सल का साइन है, और हायर हाई हायर लो की अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए। और उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रेंड जो है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अब यही चीजें हम यूज करके मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग सीखेंगे, जो कि आने वाली क्लास में इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊंगा, जो कि इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट होगा, ठीक है। टॉपिक 7 हमारा है, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम ड्राइंग टेम्पलेट के अंदर समझेंगे कि हमने इन चीजों का यूज करते हुए मार्किंग कैसे करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।